नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बनाना बताएंगे पान वाली आइसक्रीम। आज तक YouTube क्या और भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कभी भी किसी ने इस तरह की पान वाली आइसक्रीम नहीं बनानी है, आपको बताई है। और इस पान वाली आइसक्रीम का टेस्ट इतना अच्छा है ना, आज तक किसी ने कभी ऐसा बनाया भी नहीं है और ना ही कभी किसी ने ऐसा खाया भी होगा। बड़े से बड़े ब्रांड भी ऐसा पान वाला आइसक्रीम नहीं बना पाएंगे। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जो मैं बना रहा हूँ उसके मुकाबले बड़े से बड़ा ब्रांड भी इतनी अच्छी नहीं बना पाता। मैंने खा के देख चुका हूँ बड़े बड़े ब्रांड वालों की भी। मैंने 12 लीटर दूध लिया है, फुल फैट वाला। इस दूध के अंदर मैं 1 केजी स्किम मिल्क पाउडर डालूंगा, जिसे सूखा दूध या मिल्क पाउडर भी कहते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि मिल्क पाउडर की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। एक तो होता है गाय वाला, वो हल्का पीले रंग का होता है, वो ज़्यादा पड़ेगा। अगर वो यूज़ कर रहे हो वो डलेगा 1 किलो 250 ग्राम। अगर ये भैंस वाला यूज़ कर रहे हो, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सफ़ेद वाला, वो 1 केजी ही डलेगा। ये लिया है 150 ग्राम। GMS डालने के बाद मैंने 5 मिनट तक और गर्म किया दूध को। फिर मैंने चीनी ली 1 किलो 700 ग्राम, क्योंकि पान वाली आइसक्रीम में गुलकंद डलेगी, इसके लिए चीनी कम पड़ेगी। और आज मैं ग्वारगम की जगह ये आइसक्रीम स्टेबलाइज़र ले रहा हूँ। ये यूपी में बहुत चलता है और किसी सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है कि यूज़ करके बताओ कि कैसा लगता है ये। उसकी फरमाइश पर ही मैं ये आइसक्रीम स्टेबलाइज़र डाल रहा हूँ। हमारे इधर ये वाला स्टेबलाइज़र मिलता भी नहीं है और मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और 1 किलो 700 ग्राम चीनी में मैंने इसको यूज़ किया 50 ग्राम। दो लोग आपको बोलते हैं कि आइसक्रीम स्टेबलाइज़र के साथ GMS नहीं डालना चाहिए, क्योंकि स्टेबलाइज़र के अंदर ही GMS होता है। ये बात गलत है। बिना एयर वाले बैच फ्रीज़र में अगर आप खाली आइसक्रीम स्टेबलाइज़र डालोगे तो ओवररन बहुत कम मिलेगा आपको, 50%, 60%, 70%। और जिसके पास एयर वाला बैच फ्रीज़र है या कंटिन्यूस फ्रीज़र है, वो 3 ग्राम 4 ग्राम भी आइसक्रीम स्टेबलाइज़र डाल देगा बिना GMS के, तब भी उसको ओवररन मिल जाएगा, क्योंकि वो एयर वाला पंप ऑन करेगा और बैच फ्रीज़र के अंदर एयर भर लेगा, जिससे उसको ओवररन मिल जाएगा। चीनी के अंदर स्टेबलाइज़र को अच्छी तरह से मिक्स करके दूध के अंदर धीरे धीरे डालते जाएं और दूध को हिलाते जाएं, तब आपके लम्स नहीं बनेंगे। चीनी के अंदर चाहे ग्वारगम हो, आइसक्रीम स्टेबलाइज़र हो, चाहे CMC हो, अच्छी तरह से मिक्स करके फिर ही डालें, तब आपके लम्स नहीं बनेंगे। दूध को बॉयल आने के बाद मैंने गैस बंद की और फिर दूध को छाना और फिर उसके बाद मैंने होमोलाइज़ किया दूध को। ऐसा नहीं है कि होमोलाइज़ करने पर ही दूध अच्छा बनेगा, बिना होमोलाइज़र के भी मैंने आइसक्रीम बनानी बताई है। आप मेरी वीडियो देख सकते हो। बिना होमोलाइज़र के भी बहुत अच्छी आइसक्रीम बनती है। अगर जिसने होमोलाइज़ नहीं करना हो तो इसी बर्तन में रहने दे दूध और उसको हिलाते जाएं, ताकि उसके अंदर मलाई ना बनने पाए। मलाई बनने पर आपकी आइसक्रीम में आइस आएगी। अगर आपने दूध के अंदर मलाई बनने दी तो आपकी आइसक्रीम में आइस आ जाएगी। अब आप देख ही सकते हो कि मैं दूध को होमोलाइज़ कर रहा हूँ। मेरे पास डबल स्टेज का होमोलाइज़र है। पहली स्टेज में 500 PSI रखता हूँ प्रेशर को, और दूसरे स्टेज में मैं 2200 प्रेशर रखता हूँ। आज मैं 2700 प्रेशर पर दूध को होमोलाइज़ करूँगा। जब दूध पूरा होमोलाइज़ हो जाएगा तब मैं दूध को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूँगा। जब दूध ठंडा हो जाएगा तब इस दूध को मैं किसी बर्तन में डाल के डीप फ्रीज़र में रख दूँगा। पूरी रात ये डीप फ्रीज़र के अंदर पड़ा रहेगा। आप बोलोगे कि फिर इसमें बर्फ़ जम जाएगी, जमने दो बर्फ़। अगले दिन
मैं जब आइसक्रीम बनाऊंगा उससे कुछ घंटे पहले मैं इसको बाहर निकाल दूंगा और इसके अंदर जो बर्फ़ बनी होगी वो पिघल जाएगी। फिर मैं उसकी आइसक्रीम बना दूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे चैनल के ऊपर जो भी ऐड चले उसको स्किप मत करो, इससे मेरी कमाई पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप इस ऐड को स्किप करते हो तो मुझे रेवेन्यू कम मिलता है। अगर आप ऐड को स्किप नहीं करते हो तो मुझे रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है। प्लीज़ मेरे लिए इतना कर लो आप। मैंने पान वाली आइसक्रीम के लिए 12 लीटर दूध गर्म किया है, पर मैं पूरी दूध की आइसक्रीम नहीं बनाऊंगा पान वाली, उसमें से कुछ हिस्से की बनाऊंगा। मैंने 7 लीटर दूध ले लिया है उसमें से, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं मैं आपको बताता हूँ। आधा लीटर दूध मैंने मिक्सर जार में डाला है। अब मैं बताऊंगा क्या क्या इसमें डाला जाता है कि जिससे आपकी पान वाली आइसक्रीम सबसे बढ़िया बनेगी। फिर मैंने ये पत्ते लिए पान के, ये एक आम पान वाले पत्ते हैं क्योंकि मुझे बढ़िया वाला पत्ता मिला नहीं। इससे पहले मैं जब भी यूज़ करता था वो मैं सोफ़ी पत्ता यूज़ करता था पान का। उसकी ये खासियत थी कि पत्ते की उसमें पान की स्मेल बहुत ज़्यादा थी और खाने में भी बहुत बढ़िया है। और ये वाला पत्ता की खासियत ये है कि ये खाने में पान जैसा है, पर इसकी स्मेल किसी भी तरह की पान जैसी नहीं है। इसको सूंघने पर बिल्कुल पान के पत्ता लग ही नहीं रहा। और सोफ़ी पत्ता ऐसा पत्ता है कि उसको सूंघोगे तो आप दूर दूर तक उसकी स्मेल जाती है। और ये मैंने 10 रुपये में मुझे मिले हैं 7 पत्ते, और सोफ़ी पत्ता मुझे मिलता है 10 रुपये का एक। इस बार मुझे मिला नहीं कि दुकानदार ने मंगवाया नहीं, और मैंने जो भी पान का मटेरियल ख़रीदा है वो होलसेलर से ख़रीदा है। जो पान के मटेरियल बेचते हैं होलसेलर में, उससे लिया है। ये मुझे 10 रुपये में 7 पत्ते मिले, और 7 पत्ते 7 लीटर दूध में मैं मिला दूंगा। हमारे इधर सोफ़ी पत्ता बोलते हैं, जो सबसे बढ़िया पान का पत्ता होता है, जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है पान की। और आपके उधर पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे। आप जब भी मांगने जाओगे तो उसको यही बोलना दुकानदार को कि वो वाला पान का पत्ता दे जिसमें सबसे ज़्यादा पान की स्मेल हो। वो 7 लीटर दूध में 7 पत्ते नहीं डलेंगे, वो 2 या 3 ही डलेंगे। उसका टेस्ट इतना बढ़िया आएगा ना पान का, आपको एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये मुझे मिला नहीं है ना, तब मैं यूज़ कर रहा हूँ पहली बार लाइफ में। इससे पहले मैं हमेशा सोफ़ी पत्ता यूज़ करता था। आपको ऐसी जानकारी कोई भी नहीं देगा और ना ही किसी को पत्ते के बारे नॉलेज है। फिर मैंने गुलकंद ली है। 7 लीटर दूध में मैं 300 ग्राम गुलकंद डालूँगा। गुलकंद है वो किसी भी कंपनी की चलेगी, नहीं कि जो मैं डाल रहा हूँ वही कंपनी की चलेगी। नहीं, आपके उधर जो बढ़िया कंपनी की मिल रही है वो भी एकदम अच्छी होगी गुलकंद, आप डाल सकते हो। जो मैं ये गुलकंद यूज़ कर रहा हूँ ये आधा किलो का पैकेट है, वो ये मुझे मिला है 40 रुपये में। तीन 300 ग्राम गुलकंद मिक्सर जार में डालने के बाद अब मैं लूँगा पान की चटनी। इसे पान की चटनी बोलते हैं। ये क्या काम करती है मैं आपको बताता हूँ। ये रिफ़्रेशमेंट का काम करती है। इसको डालने से दूध के अंदर मिंट जैसी लगती है। जब भी आप आइसक्रीम खाओगे तो ये ठंडक देगी गले के अंदर। आपको महसूस होगा जैसे आप विक्स या होल्स की कोई कैंडी खा रहे हों। और ये पान का फ्लेवर भी बहुत बढ़ा देती है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि ये भी आइसक्रीम के अंदर डलती है। ज़्यादातर इसके बिना ही लोग बना देते हैं। और इसको डालने के बाद मैंने मिक्सर ग्राइंडर को चलाया और
2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से ग्राइंड किया इसको, ताकि हर चीज़ आपस में अच्छी तरह से मिल जाए। पान आइसक्रीम को बनाने के लिए जो मैं चीज़ ले रहा हूँ उसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पान का पत्ता ले लेते हैं और सौंफ ले लेते हैं, कोई ड्राई फ्रूट ले लेता है और कोई एसेंस से बना देता है, कहता है ये लो पान की आइसक्रीम बन गई है। पर ऐसा नहीं है। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे अगर बनाओगे आप तो इसका कोई जवाब नहीं होगा आइसक्रीम का, और इसका तोड़ भी नहीं है किसी के पास। अब मेरी वीडियो देखने के बाद अब तो हर कोई बनाएगा। उससे पहले किसी को पता भी नहीं था कि पान की चटनी भी डलती है और पान का पत्ते का भी रोल होता है, वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। अब देखो आप, इस पेस्ट को मैं पूरे दूध में मिला रहा हूँ। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगा। अब मैं 10 रुपए की छोटी इलायची लूँगा और उसके बीज निकाल कर उसको अच्छी तरह से पीस लूँगा और उसका एक पाउडर बना के इन पूरे दूध में मैं डाल दूँगा और अच्छी तरह से मिला दूँगा। अब मैंने लिक्विड ग्रीन कलर लिया है, एक ढक्कन। दूध में मैं हमेशा लिक्विड कलर यूज़ करता हूँ और पानी में ड्राई कलर यूज़ करता हूँ। अब हमारा पान वाला मिक्सचर तैयार हो गया है। अब आइसक्रीम के ऊपर डालने के लिए ये चीज़ें चाहिए हमें। ये नारियल का लच्छा है, इसे कोकोनट फ्लेक्स भी कहते हैं। ये एक पैकेट 75 ग्राम का है और 20 रुपये का है। इसमें रेनबो कलर के लच्छे हैं और ये मैं 2 पैकेट यूज़ करूँगा, 75 ग्राम वाले 2 पैकेट। अब कोई बोलेंगे कि नारियल के फ्लेक्स में कौन सी बड़ी बात है, कोई भी उठा के डाल दो। ऐसी बात नहीं है। एक आता है वाइट वाला नारियल का बूरा, जिसे कोकोनट पाउडर भी कहते हैं। अगर वो आप इस पान वाली आइसक्रीम में डाल दोगे तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है। वो अपना कोकोनट का फ्लेवर उसमें बहुत ज़्यादा होगा और पान के फ्लेवर को वो दबा देगा और अपना ज़्यादा फ्लेवर छोड़ेगा। इसलिए ये वाला लच्छा यूज़ मैंने किया है कि ये सूंघने में इतना स्मेल नहीं आती इसके अंदर पान कोकोनट की, और खाने में बिल्कुल कोकोनट का फ्लेवर दे रहा। हम ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए और देख परख के, कि अगर मैं वाइट वाला यूज़ कर लेता तो क्या होगा कि वो पान के फ्लेवर को दबा देता है। नारियल के लच्छे के साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ खजूर की सुपारी। ये मीठी भी, हल्की सी मीठी होती है और इसके अंदर पान का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और इसके लच्छे के साथ मैं इसको मिक्स करूँगा ताकि आइसक्रीम के ऊपर गार्निश की जाए, अच्छी तरह से डाला जाए। देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी। इस तरह की नॉलेज आपको कोई भी नहीं देता यूट्यूब के ऊपर, जैसे मैं दे रहा हूँ। सब पान की आइसक्रीम बना तो रहे हैं पर वो पूरी नॉलेज आपको नहीं दे रहे हैं। अब मैं इस मिक्सचर को बैच फ्रीज़र के अंदर डालूँगा। ये बैच फ्रीज़र बिना हवा वाला बैच फ्रीज़र है। इसके अंदर मैं 2 लीटर दूध डालूँगा और इस दूध को मैं सॉलिड फॉर्म में करके और 1-1 लीटर वाले बॉक्स भरूँगा। अब मुझसे कई लोग पूछेंगे कि 2 लीटर बैच फ्रीज़र में दूध डाला और कितनी आइसक्रीम बनी। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि मैंने बैच फ्रीज़र के अंदर 2 लीटर दूध डाला और मुझे आइसक्रीम मिली है 5 लीटर।
वेज फ्रीज़र के अंदर 2 लीटर दूध डालने के बाद मैंने पान का एसेंस लिया है, और ये मैं कितना डालूँगा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आधा ढक्कन है, उसका आधा फिर उसका आधा, इतना ही डालना है, क्योंकि पान का फ्लेवर बहुत तेज़ होता है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो इसमें हल्की सी कड़वाहट आ जाएगी और सारा फ्लेवर बेकार हो जाएगा, जितनी हमने मेहनत की है वो बेकार हो जाएगी, इसलिए इसको कम ही डालते हैं। बॉक्स के अंदर मैंने 5 लीटर आइसक्रीम भर ली है। फिर उसके बाद मैंने इसको 1 दिन के लिए जमाया है डीप फ्रीज़र के अंदर आइसक्रीम को सारे। अब इसके टेक्सचर चेक करने की बारी आई है। अब इसका टेक्सचर मैं बताता हूँ आपको कैसा था। इसमें किसी भी तरह की कोई भी आइस नहीं है, और इसमें पान का फ्लेवर इतना बेहतरीन आ रहा था कि जिसने खाया ना वो एक बारी ज़रूर लेके गया अपने घर पे, रिपीट हुआ है। और इतना बढ़िया है ना, क्या मैं बोल ही नहीं सकता कि अगर आप में से कोई मेरे पास होता तो वो खा के खुद बोलता कि क्या चीज़ है ये। वो एक ही बात बोलता कि आज तक मैंने ऐसी कभी नहीं खाई होगी किसी भी ब्रांड की। आइसक्रीम में क्रीमीनेस और सॉफ्टनेस पूरी थी। ये नहीं कि इससे पहले मैंने जो भी बनाई उसमें नहीं थी, उसमें भी पूरी क्रीमीनेस ऐसी थी और सॉफ्टनेस भी ऐसी ही थी। खाली एक चॉकलेट में थोड़ी हार्डनेस थी हल्की सी इसके अकॉर्डिंग, बस। बाकी हर आइसक्रीम लाजवाब थी, एक से बढ़कर एक। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।